बड़ों सगाई की रस्म के दौरान बेहोश हो जाती है और जमुना पायल से बड़ों की पट्टियां खोलने को बोलती है। डॉक्टर रघुवीर जी को बताता है कि कोमल कमजोरी की वजह से बेहोश हुई है, जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मार्जरी लकी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, जिससे लकी बहुत खुश हो जाता है। कोमल और वीरेंद्र सिंह की सगाई हो जाती है और शादी का मुहूर्त 2 दिन के बाद का निकलता है। रघुवीर जी कोमल की शादी अपने घर अलावत निवास से करना चाहते हैं। बड़ों की शादी की खुशी में घर में खुशियाँ छा जाती हैं। अब आगे। देख ले तू भी, फिर ना कहना कि दिखाया नहीं तने। अच्छी से ना मेरी अंगूठी। आखिर शिव जी ने मेरी सुनी ली। अरे हाँ हाँ, पायल भाभी जैसी कच्ची याददाश्त ना है मेरी, सब याद है मन ने। जबान की एकदम पक्की से तेरी बड़ो, जो वादा किया था वो निभाऊंगी। मेरी उंगली में तो अंगूठी आ गई, अब तेरी बारी। देख आओ भाई साहब, भाई सारा काम भाई साहब ठीक हो गया ना? हाँ बहुत बढ़िया। आ गए आप लोग? कैसा रहा सगाई का फंक्शन? सब कुछ ठीक से हो गया ना? मतलब सगाई की सारी रस्में रीति रिवाज से हो गई ना? कोई दिक्कत तो ना आई? ये मालती, तेरी अकल घास चढ़ने गई है कि? तेरा मर्द बाहर से हारा थका घर आया है, कम से कम उसे चाय पानी कुछ तो पूछ। बस शुरू होगी अपने सवालों का टोकरा लेके खड़ी। हाँ भाभी, भगवान की कृपा से सगाई की रस्म बहुत बढ़िया तरीके से हो गई। चलो अच्छा। अब ब्याह की कई तारीख पक्की हुई? 2 दिन बाद की। 2 दिन बाद? भाई मुहूर्त ही 2 दिन बाद का, तो क्या करें? तो जमुना भाभी कैसे तैयारी करेंगे 2 दिन में ब्याह की? भाई जमुना भाभी ने कुछ नहीं करना है, जो करना है हमने करना है। कोमल की शादी अलावत निवास से होगी और ये बात का जो वचन है ना, मैं उन्हें दिया है। यहाँ अपने घर से? अरे ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया सिर पे? इतनी बरकत तो दी है ऊपर वाले ने कि पूरे गांव की छोरियों का ब्याह करा दे। तू एक छोरी के ब्याह कराने में इतनी घबरा रही है, और जब देवर जी ने जबान दे ही दी है तो उनकी लाज रखना तो हमारी फर्ज है ना। सब तक बढ़िया बात तो यो है, बड़े बड़े भी कह के गए हैं अपनी देड़ी पे छोरी का ब्याह हो है तो बहुत ही शुभ हो, और शुभ काम में देरी का, समझी? हाँ पर हाँ देवर जी, थारी बात का मान रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब तुम बिल्कुल चिंता ना करो, जाओ भीतर आराम करो, इस ब्याह में कसर नहीं रहने दूंगी। ठीक। हाँ जी, जब भाभी कह रही हैं कि वो मेरे साथ हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सारा काम हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। आप जाके आराम करिए। ठीक है, आओ भाई साहब। हाँ। आओ। भाई इतना क्या सोच रहा है? साइंस का पेपर थोड़ी ना है, अब तो दोस्ती भी हो गई ना। अरे यार, दोस्ती तो हो गई, और उसे प्रपोज तो करना है ना, वो कैसे करूं? और जो फटाफट प्रेम की पटरी पे जो प्रपोजल की बुलेट चलाई ना, तो दोस्ती भी जाएगी हाथ से ना। यार जल्दबाजी में कोई गड़बड़ ना हो जाए। गड़बड़ के हो जाएगी? ओ भाई, आजकल की छोरियों को ना तो चिपकू टाइप के आशिक पसंद नाम है, स्पेस की डिमांड कर रहे हैं आजकल की छोरियां। फॉर्मूला ये है, पहले दोस्ती, फिर फ्रेंडशिप, फिर बॉयफ्रेंड, तब जाके मानने हैं ब्याह को। और तुझे तो पता है कि वो अंग्रेजन मेम है, कोई क्लासी तरीके से ही मानेगी। क्लासी?
ये क्लास लेनी पड़ेगी के? अबे ओए, जरा जोर ना डाल अपने दिमाग पे, वरना घुटनों में दर्द आ जाएगा तेरे। अच्छा जी, 2-3 दिन में ना निकलेगी जर्मनी, फिर लगाता रहिए दिमाग। अरे हाँ, सही कहा यार तूने। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पर भाई, मैं ना उसे ऐसे प्रपोज करना चाहता हूँ कि माजरी के ना होश उड़ जाए और वो मेरे प्रपोजल को ना कर पाए। पर करूं के? देख, ज्यादा मत सोच, गुलाब दे और जाके लफ्जू बोल दे। ये फूल, ये पत्तियां, ये कागज के कार्ड, यो लक्की का स्टाइल ना से। लक्की जब प्रपोज करेगा ना तो माजरे के दिल की घंटियां बजने लग जाएंगी, घंटियां। बस वो धांसू स्टाइल दिमाग में आ जाएगा। माँ जी की बात होगी? मन ने ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हो? बड़ों की शादी की खुशी में तो मैं फूली ना समारी, इसलिए 2-2 सब्जियां और मीठा बना दिया। फिक्र ना करो, कल से डाइटिंग शुरू है। अरे यो क्या कर रही है? मने दे। तू तो हमारे घर में 2 दिन की मेहमान है। मेहमान से कोई काम थोड़ी कराए, उसकी तो सेवा करे। मम्मा छोड़ के चली जाऊंगी ना। ओहो, अरे सुन, तेरे बुआ मंगल ग्रह पे ना जा रही, पास के गांव में जा रही शादी करके, उसी की बात होवे है। अरे आप सबको क्या हो गया? ये तो खुशी की बात है। छोरी, दुल्हन की आंखों में ना आंसू अच्छे ना लगते, पोंछ ले। कोमल, क्या बात है छोरी? खाना क्यों कम कर दिया? भूख ना से? माँ, मैं सोच रही थी कि अपने खाने पीने पे थोड़ा ध्यान रखूं। अब तो सबको दुबली पतली दुल्हन पसंद है, तो मन ने भी सोचा कि वीरेंद्र सिंह जी के लिए मैं थोड़ी कोशिश कर लूं। मारे कान तो ना बज रहे। भगवान के घर में देर है, अंधेर ना है। I didn't even see that. So cute. अरे वाह, ये तो बहुत प्रिटी है। You know, मेरी दादी का है। उन्हें दादाजी ने गिफ्ट दिया था और जब मैं छोटी थी दादी ने मुझे दे दिया था। एक्चुअली सिल्वर का है पर गोल्ड का पॉलिश किया है। मेरी लाइफ की सबसे कीमती चीज।
मुझे ऐसे ही चीजें पसंद आती है, चाहे उनकी प्राइस ज्यादा ना हो, पर जो दिल को छू चाहिए। ये देख भाई, जहां चाह वहां रहा। आइडिया तो छोरी ने खुद ही दे दिया, अब देखना मैं क्या करता हूं। किसी ने सही कहा से भाई, अनपढ़ जाट पढ़े बराबर, पढ़ा जाट खुदा बराबर। हो गया सर सपाटा? के बात होगी हैं? इब के बात होगी जो थारे को परेशान करे से? मारे से कोई गलती होगी के? हैं? गुस्सा कर ले, अपने कालजे की भड़ास निकालने, जो भी कहना से बोलने से बोल दे। मैं के रेडियो या एफएम हूँ जो सब न सुनाती फिरूं? और वैसे भी जो सुनाना तब नहीं सुनाऊंगी ना, और कौन सुने ये हमारी? अरे तू बाढ़ के चारों तरफ चक्कर क्यों लगा रही है? जो कहना से साफ साफ बोलना। एक बात तुम्हारी कान खोल कर सुन लो, जो है ना, जो तारा छोटा भाई ऐसे ही समाज सेवा करता रहा तो हम जल्दी सड़क पे आ जाएंगे। गया था उस मोटी की सगाई करने, ब्याह का सारा बोझ हमारे सिर पे घेर दिया। बड़ा दानवीर करण बना फिर है ना अपने आप को। और भी कुछ सुनाना से? जबान चलाने में और काम करने में फर्क हो सा। ये तो बोल के आगे, अब ब्याह का जितना बोझ है वो हमारे माथे मर दिया। और तुमने के सांप सूंघ गया था, थारे मुंह पे एक शब्द भी ना निकले अपने भाई के सामने। क्या हो गया था थारे? बात करें। अगर हमारे बोलने से थारी जुबान बंद हो जाती तो यो पुण्य को काम मैं कब को कर चुके होता। बावड़ी। बहुत घमंड है तुझे अपने आप पे। अब मैं भी देखूं पूरे हरियाणा में कौन पंडित तेरा रिश्ता करावे। हरियाणा का शेर होगा तेरा दूल्हा, ऐसे ही टिप-टॉप छोरे से ब्याह होगा तेरा। दिल से हो धनी, दिमाग से चतुर, जो मेरी लाडो को दे सम्मान, काम में हो ईमानदार और मेरी लाडो से करे ढेर सारा प्यार। क्या माँ, अप्सरा के सपने दिखा के सुमो पहलवान खड़ी कर दी। माँ धोखा हुआ है हमारे साथ, लक्ष्मी आंटी ने धोखा दिया हमें। सच कहूं तो मारे को कोमल में अपनी पत्नी की छाया से ज्यादा अपने बच्चों के लिए माँ की ममता ज्यादा दिखे, इसलिए ब्याह करना चाहता हूं उससे। For your kind information, mister, मैं ब्लैक बेल्ट चैंपियन का कराटे हूँ। ये ग्लव्स लेते जाना, you may need it, खुद के डिफेंस के लिए। ये तो सब बॉय स्टफ है। Watches and accessories नहीं यूज करती, इसमें मेरे काम कुछ भी नहीं। I can't use any of them। Directly बोलो ना, फ्रेंडशिप खाना चाहिए। सीधे सीधे बोलते तो अभी तक बात बन गई होती। So friends now? वो मैंने आपको जो चॉकलेट्स और फोटो भेजी थी, कैसी लगी? मैं आप ही को तो देखने आई थी यहाँ चांद की रोशनी में, मैं और आप।
चाय लीजिए। जी जी जी। अरे आओ आओ वीरेंद्र जी, आइए। आओ। जीते रहो जीते रहो। आपने याद किया बाबूजी? अरे पैर छू। जीते रहे भाई। यो विक्रम है ना? जी बाबूजी, सावित्री काकी का छोरा है, हमारा छोटा भाई लगता है। दिल्ली की एक बहुत बड़ी कंपनी में बड़ी ऊंची पोस्ट पर है। अच्छा, काफी दिनों बाद लौटा है सिरसा। बैठो भाई बैठो बैठो। बाबूजी सब ठीक तो है? इतनी रात गए याद किया आपने? हाँ भाई सब ठीक है। सरपंच जी, देखिए वीरेंद्र सिंह जी, हम सब ने सोच समझ के फैसला किया है कि इस बार गांव के सरपंच का जो इलेक्शन होगा ना, उसके लिए आप ही खड़े होंगे। ना ना सरपंच जी, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी के काबिल ना हूं। पर मारे को आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। रघुवीर सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके अलावा इस गांव में दूसरा कोई सरपंच हो ही नहीं सकता। बाबूजी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं उठा पाऊंगा। लो सरपंच जी बताओ। देखिए ना नकुर तो करिए मत। अब हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि आपको सरपंच होना है तो होना है, बस। ठीक है बाबूजी, जैसा आप लोग बोले। ये हुई ना बात है? हाँ भाई गले लग जाए। हाँ? वाह भाई वाह। लेकिन बाबूजी, क्या मैं जान सकता हूं कि यूं अचानक मारे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए क्यों चुना गया? देखिए, आप लोग तो जानते हैं कि स्कूल की जमीन पर उस शराब की फैक्ट्री के ठेकेदार की बुरी नजर, इसलिए उसने पैसा खिला पिलाकर स्कूल की बिजली कटवा दी ताकि बच्चे यहाँ आना पाए और ये जगह जल्द से जल्द खाली हो जाए। प्लीज आप देखिए ना, कुछ कर सके तो। क्या है कि स्कूल 2 दिन से बंद है। भाई आप कलेक्टर से बात कीजिए ना, आपकी तो अच्छी बनती है उनसे। पिछली बार भी आपने किसानों का मुआवजा बहुत जल्दी दिलवा दिया था। हेलो, हाँ जी, कलेक्टर साहब से बात हो सकती है? हाँ जी, वीरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ सिरसा से। जी जी कलेक्टर साहब जी, वीरेंद्र सिंह सिरसा से। जी कैसे हैं आप? जी मैं भी बिल्कुल ठीक। कलेक्टर साहब, एक बहुत जरूरी काम था आपसे। ये बाल विद्या मंदिर स्कूल में पिछले 2 दिन से बिजली नहीं आ रही। जी जी हाँ, इसी कारण स्कूल भी बंद है और बच्चे गर्मी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। जी जी, आप कृपया करके देखिए ना कि आप कुछ मदद कर सके तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। जिस तरीके से स्कूल के मसले को आपने सुलझाया था ना, सरपंच जी खुद उसके साक्षी हैं। और अब तो गांव वाले भी चाहते हैं कि सरपंच की जिम्मेदारी ये बाप अपने कंधे पे ले लो ताकि सिरसा तरक्की कर सके। बाबूजी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पता नहीं निभा पाऊंगा कि नहीं। अब देखो, गांव के लिए कितनी चिंता आपके मन में है ये तो उनसे कोई बात छुपी नहीं, और फिर स्कूल का किस्सा भी उनसे छुपा नहीं। हाँ, लेकिन एक मसला है, हमारे गांव का एक आदमी है जो शराब के ठेकेदारों के साथ मिल गया है। अब ये बंदा कौन है, कहां है, ये नहीं पता। रघुवीर सिंह जी, ये जो फाइल है ना, ये शराबी ठेकेदारों की सरकारी फाइल है और जिस बंदे को देनी थी वो 2 दिन की छुट्टी पे है। इसलिए मैं ये फाइल आपके पास रखना चाहता हूँ, संभाल के रखिएगा। अगर ठेकेदारों के हाथ में ये फाइल पड़ गई तो फिर हमें स्कूल की जमीन नहीं मिल सकती। सरपंच जी आप फिक्र न करें, ये फाइल हमारे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। और वैसे भी 2 दिनों में तो चुनाव हो ही जाएंगे। सही बात है। ठीक है बाबूजी, चलता हूं। जीते रहे बेटा। अरे माँ, इधर से उधर, उधर से इधर, 2 मिनट का चैन ना है तन्ने, फिर जाग उठा तेरी एड़ियों का दर्द। ला
कोमल, तने कोई शिकायत ना है? इब तेरे पैर दबाने में क्या शिकायत होगी मन्ने? वीरेन जी 2 बच्चों के बाप हैं, हारे से उम्र में भी बड़े हैं। उनकी एक पहले भी बीवी रह चुकी है, फिर भी तने कोई शिकायत ना से? मैं जानू हर छोरी का सपना होवे कि उसका जीवन साथी उसी के साथ अपने जीवन की शुरुआत करे। वीरेन जी तो यो शुरुआत पहले से ही कर चुके हैं। माँ, मैं जानती हूँ कि वीरेन जी अपनी गृहस्थी एक बार बना चुके हैं, पर मेरे लिए यो ज्यादा जरूरी है कि मैं अपनी गृहस्थी सही आदमी के साथ शुरू करने जाऊं। और वैसे भी वीरेन जी की गृहस्थी मेरे साथ तो पहली बार होगी ना। तू चिंता ना कर माँ, मन्ने कोई शिकायत ना है इस रिश्ते से।